So, hello everyone. So, this is a strategy video which you all are demanding from last 3 days. So, finally, I decided to make a strategy video for you. इसमें हम एक strategy बनाएंगे, एक रोड मैप बनाएंगे. जिस रोड मैप के थ्रू हम लोग अचीव करेंगे अपना UPPCS का टारगेट. ठीक है, UPPCS 2026 UPPCS 2026. ठीक है, ये हमारा टारगेट है. इसको अचीव करने के लिए अभी हमारे पास कितने महीने बचे हैं? हम अगस्त में हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में तो है ही हमारा प्रीलिम्स. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट यूपीपीसीएस 2026. ठीक है, सो हमारे पास 1 2 3 4 मंथ्स है. उसमें भी हमने हाफ ऑफ अगस्त तो निकाल दिया. नाउ टुडे वी आर स्टैंडिंग एट 21st अगस्त. ठीक है, 21st अगस्त में हम लोग को अभी क्या है, स्टैटिक कंप्लीट करना सबसे पहले, बिकॉज स्टैटिक का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है हर बार. ओके, यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स का भी वेटेज होता है, लेकिन करंट अफेयर्स जो है वो डायनेमिक होता है. ठीक है, चलो मैं आपके लिए दोनों चीज़ का सेग्रीगेट कर देती हूँ. करंट अफेयर्स क्या है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट है, और स्टैटिक क्या है, जो ऑलवेज सेम रहता है. समझ गए? इसमें हमारे सब्जेक्ट सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे विद द वेटेज. वेटेज किसका कितना ज़्यादा है. ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी. मैं जा रही हूँ मेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि हम लोग को मेंस कम प्रीलिम्स की तैयारी एक साथ करनी है. प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करनी चाहिए हमेशा, चाहे आप यूपीएससी के लिए कर रहे हो चाहे यूपीपीसीएस के लिए कर रहे हो. ठीक है, नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोसाइटी. ओके, ये हमारा GS1 हो गया. GS2 हमारा, GS3, GS. Is that clear? GS2 is Indian polity, governance and IR. ओके, सेम है, यूपीएससी का भी सेम है एंड यूपीपीसीएस का भी सेम. इसलिए मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि जो बंदे या जो स्टूडेंट्स यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको साइड बाय साइड यूपीपीसीएस भी देना चाहिए, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है. पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, उसके लिए आपको प्रीलिम्स का पैटर्न चेक करना पड़ेगा और थोड़ा सा यूपी एडिशन पढ़ना पड़ता है. बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है. तो हमारी यूपीपीसीएस के थ्रू यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, हमारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है अच्छे से. ठीक है ना, अगर यूपीएससी नहीं निकला तो क्या हुआ, यूपीपीसीएस निकल जाएगा. ठीक है, तो इसलिए हमको ज़रूर देना चाहिए, अपने अटेम्प्ट्स और अपनी एज निकाल लेनी चाहिए. अटेम्प्ट्स का राइट यूटिलाइजेशन हमको करना चाहिए. ठीक है, नाउ जीएस पेपर 3 देख लेते हैं. इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड और क्या इसमें, डिजास्टर मैनेजमेंट, यस, साइंस एंड टेक एंड इंटरनेट सिक्योरिटी. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है. ठीक है, जीएस जीएस में क्या आता है, एथिक्स. एथिक्स में वही सब वैल्यूज वगैरह जो भी इसके टॉपिक्स होते हैं, इंटीग्रिटी वगैरह, केस स्टडी एंड ऑल. केस स्टडी खासकर इसमें ध्यान देना है. डायनामिक में तो वही सारा करंट अफेयर्स जो भी आ रहा है अपना मंथली करते जाओ, मंथली एंड डेली बोथ करना है. आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग बट आई होप दिस इज अंडरस्टूड क्या लिख रही हूँ मैं. सी एंड मिसलेनियस में जो भी आता है, मिसलेनियस में जैसे स्पोर्ट्स हो गया. आजकल स्पोर्ट्स वगैरह का तो यूपीएससी में भी पूछने लग गया है, 2021 से पूछ रहा है. ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, अवार्ड्स हो गए. ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हो गए, ये सब पूछता है इसमें खासकर. ठीक है,
मैं बता दूंगी इन सबका स्पेसिफिकली कहाँ से क्या पढ़ना है ना। ये तो हमारा एक फॉर्मेट हो गया। अब हमें देखना है भाई अगस्त मंथ में हमने क्या क्या करना है। पहले मैं आपको फॉर्मेट ही बता देती हूँ यहाँ पे। फॉर्मेट ठीक है, मंथली मंथ वाइज देख लेते हैं। 4 मंथ है हमारे पास, 4 मंथ है, पूरे पूरे 4 मंथ भी नहीं है। तो अगस्त में 28 फर्स्ट को हम कर लेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में सबसे पहले कर लेंगे मॉरल हिस्ट्री। ठीक है, कितने दिन में कर सकते हैं? 21, 22, 23, 3 दिन में कर सकते हैं। चलो आंसर राइटिंग छोड़, अभी 3 दिन में करना है इसको। नेक्स्ट देखो, ये स्ट्रैटेजी आपको हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बनानी है। जिस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जो सब्जेक्ट वेटेज वाइज ज़्यादा पूछा जाता है उसको अपने प्रायोरिटाइज करना हमेशा, ताकि बाद में, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचता है, इसलिए पहले ही हम उन सब्जेक्ट को कर लेंगे जो ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग है। ओके, तो जियोग्राफी मैं चलती हूँ सिलेबस वाइज और वेटेज वाइज दोनों। सोसाइटी को चल बाद में करेंगे, अपन आएंगे पॉलिटी पे। ये मेरी प्रायोरिटी रहती है सब्जेक्ट वाइज, ये मेरी सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी है। ठीक है, मॉडर्न, सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री हो गया मेरा। आफ्टर दैट मैं आऊँगी एंशंट पे। तो मुझे इसमें संडेज भी देखना है। ठीक है, संडेज के लिए मुझे देखना पड़ेगा कब कब संडे है। संडे है हमारा 23 तारीख को, तो 23 को नहीं कर सकती। अब मैं आपको ये भी रीज़न बताऊंगी क्यों नहीं कर सकते 23 को। संडेज हम साइड में लिख लेते हैं यार। 23, क्योंकि संडे को हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, 25, 26, 27, I think 27, 28 को there is a festival, so 27, 28, 29, 3 days हमको डाउन करने पड़ेंगे। मोटा मोटा ले लेते हैं 3 days, और जिसका नहीं है डाउन वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, 26, सॉरी 26 तो लिख दिया ना, चल 27 ले लेते हैं। ठीक है, देन 28, 29, देन 30th को अपना फिर से संडे, 31st। ओके, 3 days का टारगेट ले रहे हैं। मिडिवल, ओके मिडिवल करेंगे। आफ्टर दैट, sorry for the background voice, I'm so sorry for the background voice, okay, bear with me। so ज्योग्राफी का हम लोग देखेंगे 30th को हमारा मंडे है। देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें 4 days लेना पड़ेगा। 5 days ले खत्म करते हैं ज्योग्राफी। विच NCERTs, ठीक है, ऑल। ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ प्लान जिन्होंने एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, अब रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, उन लोगों के लिए प्लान है ये। 5 days में ऑल NCERTs का रिवीजन कंप्लीट करना है। देन अपना 6th को देर इज संडे। देन 7th, 8th, 9th, इस दिन क्या करना है अपन ने? GC ले करना है। ठीक है, बस इतना ही करना है ज्योग्राफी में। 7th, 9th, आप बचा मेरे पास 10th, 11th, 12th।
कभी कभी ना पेन स्टक हो जाता है, तो 13th को संडे है, इसमें ले लेते हैं और डेज थोड़ा सा ले लेते हैं। यस, गवर्नेंस के लिए 16, 17, 18, 19, ओके। 20th को अगेन संडे, विल प्रैक्टिस MCQ एंड 5 आंसर्स लिखने हमको, आंसर रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। नाउ दिस, इसका भी स्टैटिक करना ज़रूरी है। इकोनॉमी में सबसे इजी चीज़ रहती है बेसिक अपने पक्के रखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखो, इकोनॉमी में हमेशा अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो इसका जो स्टैटिक पार्ट है इकोनॉमी का, सबसे पहले वो रिवाइज करेंगे इन 3 days, 21, 22, 23, बस 3 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम, हमें और सब्जेक्ट भी कवर करने। आफ्टर दैट 23, ओके 23 को क्या है, वेडनेसडे। नाउ 24, 25, 26 विल डू इन्वायरमेंट। ये सिर्फ स्टैटिक की बात हो रही है, स्टैटिक ओके। सोर्सेज में बताऊंगी कहाँ से करना है, पहले स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें भी पहले डेट्स 27th को, 27th को इज संडे, विल डू 28, 29, 3 days स्टैटिक। इसमें क्या है, यूपीपीसीएस में तो थोड़ा जनरल साइंस करना पड़ता है अपन को, वाई बायो फिजिक्स क्या, ठीक है। थोड़ा सा लूज एंड बेस है, मैंने आपको यहीं पे बता दिया सोर्सेस, ठीक है। ओके, लूज एंड पढ़ लेना, इसकी हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, क्या बचा हमारे पास। चलो 30 सितंबर तक हमारा हो गया, ठीक है। सितंबर मंथ भी कंप्लीट। नाउ सितंबर प्लस अगस्त प्लस सितंबर, ठीक है। नाउ अक्टूबर का, इस मंथ को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली हमने पकड़ के रखना है, इसमें रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट तो पहले हो जाना, और पूरा रिवीजन करना है हमको, ठीक है। यहाँ से प्रीलिम्स फोकस रहना है, ओके। यहाँ पे बहुत रहेगा, सबसे पहले हम यूपी स्पेशल उठाएंगे इसमें, GS5 हिस्ट्री, GS5 में क्या क्या आता है, और ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। 1 सेकेंड, लेट मी कंफर्म यू कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं GS5 में। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एक सेकेंड गाइस, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, थोड़ा सा मिसलेनियस इसका, ठीक है। हाँ लेकिन एक बात देखना, इसमें PY को करना है साथ के साथ, ओके। ये अपन को करना है इन हाउ मेनी डेज, ये अपन को करना है 1, 2, 3, 4, 5 डेज में। इसका कैलेंडर खोल लेते हैं पहले अक्टूबर का, ये भी को 1, 2, 3, 4, 5, ओके। 4 को देर इज संडे, 6 तक लेना पड़ेगा उनको, 4 को इस संडे, थोड़ा सा साइड में लेते हैं, ठीक है।
करेंगे GS6। GS6 का करते हैं। इसमें क्या क्या आता है सब्जेक्ट्स बचे हुए सारे। ज्योग्राफी नहीं आता, ये सब इसमें आते हैं। IR भी आएगा, ठीक है। लेट मी क्रॉस चेक, इसमें IR आता है क्या? आएगा, ठीक है। इसको अपन ने करना है व्हाट इज इनफ। 11th को संडे, 11th को संडे को तो वही रहेगा अपना MCQ प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। MCQ प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना कंप्लीट। अभी बचा क्या क्या? हिंदी बचा है, एस्से बचा है और एथिक्स बचा है, ठीक है। इन तीनों को हम करेंगे आफ्टर प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद, ओके। नाउ अब हम प्लान करेंगे रिवीजन ओनली। प्रीलिम्स फोकस्ड, ठीक है। विल स्टार्ट विद सबसे पहले हो आई होप माय राइटिंग इज क्लियर। घटना चक्र से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, उसमें भी सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी। पॉलिटी से पहले हम देंगे टू जनरल्स, देन, ठीक है। This will be our prioritization of subjects, okay। ऐसे करना है। Then miscellaneous, then current affair, ठीक है। इसके लिए डेट 13th को संडे है, सॉरी 13, 14, 15, 16th, एटीनथ को संडे है, ओके ओके। इसमें हमारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, सो वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। 17 को फर्स्ट नवरात्र है, ओके। नो नो नो, फर्स्ट नवरात्र नहीं है। 18th को हमारा सप्तमी है, ओके। 20th को दशहरा, ओके। वी नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली। 18th ले लो यहाँ पे, एंड 20th भी निकालना पड़ेगा बाई चांस। ये
So these are the days on we need to stick upon. 25 को there is Sunday. 26, 27, 28. इसको हम बाद में करेंगे, डेट डिसाइड करेंगे इसका, क्योंकि हम ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं, अभी मिसलेनियस करते हैं पहले। 29, 30, ओके 29 को देयर इज फेस्टिवल, 29 को फेस्टिवल, ओके 30th, 31st, थोड़ा अच्छा राइटिंग में 30, 30th, 29 को फेस्टिवल है, फिर 30th को फिर से पढ़ाई, 31st को पढ़ाई, ओके 2 दिन में मिसलेनियस कंप्लीट, चाहे कितना भी लॉन्ग वीडियो हो, कुछ भी हो, अपन को कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स, इसके लिए हम आ जाते हैं। फर्स्ट देयर इज संडे, फर्स्ट को संडे है, उसके अकॉर्डिंग करना है अपन को। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 डे में कंप्लीट करना है। अब यहाँ से रिवीजन करेंगे हम एनसीईआरटी प्लस जो नोट्स है अपन के, ठीक है। ये चीज़ ये रही, 8 को संडे, 8 को दिवाली है, ओके यू हैव टू मैनेज 9, 10, सब्जेक्ट वाइज है। 11 को फेस्टिवल है, 12, 13, 14, ये डेज अभी निकाल बाद में, किस दिन क्या स्टडी करना है हमको, किस दिन क्या रिवीजन करना है, उसकी स्ट्रेटेजी तभी बनाएंगे हम। रिवीजन स्ट्रेटेजी अलग से बनाएंगे तब, उस मंथ की, लास्ट मंथ की एग्जाम से पहले वाली, ठीक है। 14th हो गया, 15th को देयर इज संडे, 16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 29th को अगेन, ठीक। नाउ बचा हमारे पास दिसंबर। दिसंबर में हम लोग को फुल लेंथ टेस्ट करना है हर डे। फुल लेंथ टेस्ट में अपना क्या जीएस भी आएगा और सी सैट भी आएगा, ये और इसमें हमें सी सैट भी इंक्लूड करना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा स्ट्रैटेजी, अब शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद की जो स्ट्रैटेजी है वो बाद में बताऊंगी, पहले इसको फॉलो करते हैं अच्छे से।